हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। ना पिछले कुछ महीनों में आपने बार बार सुना होगा वेरियस आर्टिकल्स में बहुत से डिफेंस एनालिस्ट, फॉर्मर आर्मी जनरल्स ये कह रहे हैं दुनिया भर में कि दुनिया अब एक सेकेंड कोल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है, जहां पर यूएसए और उसके एलाइज और दूसरी तरफ रशिया और चाइना होंगे। अब जैसे जैसे कोल्ड वॉर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में, जो ट्रेड रिलेशंस हैं ये टूट रहे हैं। तो एक हम देख रहे हैं पैटर्न के इंटेलिजेंस अलायंसेस फॉर्म हो रही है। मिलिट्री अलायंस से पहले हमेशा फॉर्म होती है इंटेलिजेंस अलायंस। इसका एक शाइनिंग एग्जांपल है फाइव आइज ग्रुप। फाइव आइज आपको पता होगा 5 कंट्रीज का ग्रुप है जो पूरी दुनिया में फैली है। एक है ऑस्ट्रेलिया, फिर है न्यूजीलैंड, फिर कनाडा, यूएसए और यूनाइटेड किंगडम। ये पांचों देश बहुत ही हाई लेवल पर इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं और पिछले कुछ सालों में चाइना को ध्यान में रखते हुए फाइव आइज ने अपनी कोऑपरेशन जापान और इंडिया के साथ बहुत ज़रा बढ़ा दी है। ये बात ऑफ कोर्स पाकिस्तान ने भी नोटिस करी है। पाकिस्तान के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं टू यूएन, जिनका नाम है मुनीर अकरम, इन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा था कि यूएस के जो ग्रोइंग मिलिट्री टाइज है विद इंडिया, ये रीजन के लिए अच्छा नहीं है और यूएस को आवश्यकता नहीं है कि ये लोग इस टाइप की एक रीजनल अलायंस बनाए चाइना के अगेंस्ट। तो पाकिस्तान भी बिल्कुल ऑब्जर्व कर रहा है कि आसपास क्या हो रहा है। चाइना तो ऑब्वियसली फेस कर ही रहा है कि जिस तरीके से साउथ चाइना सी में जापान की तरफ, इंडिया की तरफ हर जगह से उसको पुशबैक मिल रहा है। तो ये सब देखते हुए चाइना और पाकिस्तान ने रिसेंटली एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंटेलिजेंस शेयरिंग पैक्ट साइन किया है। नाउ इसका रोल क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी IQ एजुकेशन ऐप और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं हमारा फ्लैगशिप UPSC कोर्स। अभी के लिए हमारी सेल भी चल रही है, यहाँ पर 5% का आपको ऑफ मिलेगा। गो टू द ऐप, बाय द कोर्स। ये पहली सेल है इस साल की। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्टडी IQ एंड प्रेस द बेल आइकन। नाउ रिसेंटली मई 2020 में चाइना और पाकिस्तान ने 69th ईयर की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी थी ऑफ देयर फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज। उस वक्त चाइनीज मिनिस्ट्री के जो फॉरेन स्पोक्समैन हैं, इनसे जब पूछा गया कि चाइना पाकिस्तान के रिलेशंस कैसे हैं, इन्होंने जवाब दिया कि चट्टान जैसे स्ट्रांग है, मतलब कि फर्म एज अ रॉक। क्योंकि इसी टाइम के आसपास चाइना और पाकिस्तान ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस शेयरिंग पैक्ट साइन किया है, जो बहुत हद तक यूएस के जो इंटरेस्ट हैं अफगानिस्तान में, इसको चोट पहुंचाएगा। इस इंटेलिजेंस पैक्ट में देखो बहुत सी चीज़ें हैं, वो मैं आपको भी बताऊंगा, मगर जो बेसिक स्ट्रक्चर है यहाँ पर वो ये है कि जैसे ही यूएस फोर्सेस अफगानिस्तान से विड्रॉ करती है, अब देखो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ, यूएस आर्मी का अफगानिस्तान से पुल आउट करना ये एक स्ट्रैटेजिक निर्णय नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि इनको इलेक्शन में एक पॉइंट मिल जाए बात करने के लिए कि देखो जो हमारे सिपाही थे सीरिया में, अफगानिस्तान में, उन्हें मैंने वापस यूएस में बुला लिया है। यूएस में ये बहुत ही बड़ा इशू है कि हमारे सोल्जर्स क्यों जाकर हज़ारों किलोमीटर दूर पुलिसिंग करें दूसरी कंट्रीज़ की, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत सारे जो यूएस सोल्जर्स हैं वो मारे भी जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो ये स्पॉन्टेनियस डिसीजन है फॉर इलेक्शन, इसका फ़ायदा उठाना चाहता है चाइना। तो इस इंटेलिजेंस शेयरिंग पैक्ट में डिसाइड ये किया गया है बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान कि जैसे ही यूएस का जो पुल आउट है ये कंप्लीट होगा, चाइना अपनी डोमिनेंस अफगानिस्तान में बहुत ज़रा बढ़ा देगा विद द हेल्प ऑफ तालिबान। अब यहाँ पे आप पूछेंगे चाइना को अफगानिस्तान में इतना इंटरेस्ट क्यों है, वो क्यों यहाँ पर अपना जो इन्फ्लुएंस है बढ़ाना चाहेगा। हम तो सुनते आए हैं कि अफगानिस्तान इज़ द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, वहाँ पे जो भी एम्पायर आया है उसकी कबर ही खुद ही है, चाहे वो USSR हो या फिर ब्रिटेन को भी ले लीजिए या फिर और भी काफ़ी एम्पायर हुए इन द पास्ट। तो देखो यहाँ पे आपको समझना होगा कि चाइना का उइगुर मुस्लिम का इशू क्या है। चाइना ने अपना जो शिंगयांग प्रोविंस है, यहाँ पर मुसलमानों पर बहुत अत्याचार किए हैं। इस पर अब रिपोर्ट सामने आ रही है, लोग इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, लोग पर किताबें लिख रहे हैं, मगर सिंस चाइना में फ्री मीडिया है नहीं, सब कुछ रिस्ट्रिक्टेड है, तो हमारे पास इसका लाइव ब्रॉडकास्ट या फिर जो इसकी फुटेज है ये बहुत कम आती है। मगर बहुत सी रिपोर्ट्स हैं दुनिया भर में, ये हमको बताती हैं कि उइगुर मुसलमानों पर चाइना ने बहुत ज़्यादा अत्याचार किया है शिंगयांग में। अब उसके रिस्पॉन्स में चाइना जानता है रेडिकलाइजेशन कुछ लोगों की बढ़ेगी। जब इतने लाखों लोगों को आप फोर्सफुली कैंप में डालते हो, आप उनको बियर नहीं रखने देते, आप कहते हैं कि रिलीजन से दूर रहो और जिस तरीके की लाइफ हम आपको बता रहे हैं वो आप बिताइए, तो इतना जब ऑपरेशन होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ लोग बहुत ज़्यादा हार्ड कोर फंडामेंटलिस्ट बन जाएंगे। और अब पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये बन रही है
कि जो कुछ उइगुर मुसलमान हैं जो यहाँ से भाग गए थे शिनजियांग प्रोविंस से, ये तालिबान के पास पहुंचकर यहाँ से ट्रेनिंग लेकर, यहाँ से मिलिट्री इक्विपमेंट लेकर चाइना के शिनजियांग प्रोविंस या फिर आसपास का जो एरिया है वहाँ पर आतंकवाद फैला सकते हैं। चाइना इस बात को बिल्कुल जानता है और जो ये खतरा है इसको भी समझता है। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये है कि अफ़गानिस्तान में जो तालिबान है इनके साथ इनके टाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, अफ़गानिस्तान में जो भी एक्टिविटी हो रही है उस पर चाइनीज़ मॉनिटरिंग हो, और कभी भी जो उइगुर भाग के आ रहे हैं फ्रॉम शिनजियांग उनको मिलिटेंट ट्रेनिंग ना मिले अफगानिस्तान में। तो इस बात को लेकर पाकिस्तान और चाइना में बहुत ही डीप लेवल पर अंडरस्टैंडिंग अब शुरू हो चुकी है, और अब इन्होंने तालिबान से भी बात स्टार्ट कर दी है कि लॉन्ग टर्म में आपको फाइनेंसिंग चाहिए, आपको सपोर्ट चाहिए, वो आपको चाइना से मिलेगा, बस उसके बदले में चाइना के इंटरेस्ट का ध्यान रखना। ना ये तो है चाइना की नंबर 1 प्रायोरिटी। उसके अलावा इनकी एक प्रायोरिटी है कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वहाँ पर अफगानिस्तान भी एक प्रॉपर मेंबर बने, एक्टिव मेंबर बने, और ये अफगानिस्तान से भी टू ईरान बहुत सारी पाइपलाइंस और ट्रेड एक्टिविटी स्टार्ट करे। ऑलरेडी आपको पता होगा कि चाइना का जो ग्रैंड प्लान है उसमें ये $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे इन ईरान। तो ऑब्वियसली यहाँ पर चाइना का इंटरेस्ट होगा कि अफगानिस्तान में भी यहाँ पे इनका पूरा इंटरेस्ट रहे, क्योंकि अफगानिस्तान में माइनिंग का बहुत पोटेंशियल है। चाइना ने ऑलरेडी अफगानिस्तान में $3 बिलियन तक की जो माइन है ये परचेज कर रखी है। उस पर काम कुछ कर नहीं पा रहे अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि अभी यहाँ पर काफ़ी डिस्टर्बेंस है। मगर चाइना का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ये है कि तालिबान के साथ कोऑपरेट करके ये माइनिंग करेंगे ऑफ कोबाल्ट, लिथियम और भी वेरियस टाइप के मिनरल्स की। अब ये सब जो इनका ग्रैंड प्लान है इसमें पाकिस्तान का सेंट्रल रोल रहने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान की ISI इनकी मिलिट्री के बहुत ही ज़्यादा डीप टाइज हैं विद अफगान तालिबान। तो इसलिए पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए, इनको ये एश्योर करने के लिए कि हम आपके साथ खड़े हैं फॉर द लॉन्ग टर्म, चाइना ने ये भी कहा है कि जो पाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री है इनको डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा टू द मोस्ट सीक्रेटिव गैदरिंग विद इन द मिलिट्री स्ट्रक्चर ऑफ चाइना। तो जब भी चाइनीज इंटेलिजेंस इनकी मिलिट्री की जो मेन मीटिंग होती है जहां पर ये ब्रीफ करते हैं, वहां पर पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्ट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ये भी मौजूद होंगे। तो आप कह सकते हैं कि जो एंगेजमेंट है, जो टाइज हैं बिटवीन पाकिस्तान और चाइना, ये और ज़्यादा डीप हो चुके हैं इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसका इम्पैक्ट आपको इमीडिएटली 2020 में नहीं दिखेगा, इसका इम्पैक्ट आपको 2022-23 में प्रोफाउंडली दिखेगा, जब चाइना का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में काफ़ी बढ़ चुका होगा अगर इनके प्लान से सब कुछ हुआ। क्योंकि देखो, जियोपॉलिटिक्स में कोई भी इवेंट होता है उसके पीछे एक बिल्डअप होता है। फॉर एग्जांपल, आज के समय अगर US और पाकिस्तान के रिलेशंस ख़राब हैं तो इसके पीछे काफ़ी रीज़न है। फॉर एग्जांपल, अंडर बराक ओबामा US ने बार बार ड्रोन से बॉम्बिंग करी नियर द पाकिस्तान बॉर्डर। जिस तरीके से ओसामा बिन लादेन को US ने पकड़ा, पाकिस्तान वहाँ पे काफ़ी ह्यूमिलेट हुआ था। US ने जो एड है, मिलिट्री एड, हर टाइप की एड पाकिस्तान को जो वो प्रोवाइड करते थे पहले, वो रोक दी है। तो पाकिस्तान धीरे धीरे और ज़्यादा अलाइन हो रहा है विद चाइना। तो इसका कंक्लूजन क्या निकल के आता है और इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा? देखिए, इंडिया पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। आप समझ सकते हैं कि अगर अफगानिस्तान में चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इंडिया रीजन में एक फ्रेंडली कंट्री एक और खो देगा यहाँ पर। और फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि अफगानिस्तान अगर यहाँ पे स्ट्रांग हो गया तो फिर ये लोग POK के थ्रू इंडिया में टेररिज्म भी फैला सकते हैं। इट कैन वेरी मच हैपन। तो इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अफगानिस्तान में चाइनीज़ इन्फ्लुएंस ना बढ़ जाए। इसमें देखो, एक और नुकसान इंडिया को ये भी होगा कि हमने जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रखी है अफगानिस्तान में, इनके डैम्स हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे पार्लियामेंट और कई और बिल्डिंग्स हमने यहाँ पे बनाई है, वो जो सारी इन्वेस्टमेंट है वो ख़राब हो जाएगी अगर तालिबान सडनली पावर में आ जाता है। तो इसलिए ज़रूरत ये है कि US और इंडिया मिलकर ये कोशिश करें कि कुछ ना कुछ एक फॉर्मूला निकले जिससे चाइनीज़ इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में ना बढ़े। इसमें देखो, एक पॉसिबिलिटी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अपना जो एक प्रॉमिस है अपनी जनता को, ये तोड़ दें और कहें कि US मिलिट्री काफ़ी लंबे समय तक अफगानिस्तान में रहेगी। ऑब्वियसली इसमें फिर डोनाल्ड ट्रंप ये भी चाहेंगे कि आज नहीं तो कल, इस साल नहीं तो अगले 2 या 3 साल या 4 साल में इंडियन मिलिट्री की जो पार्टिसिपेशन है ये भी बढ़े अफगानिस्तान में। तो इन दी एंड इंडिया के सामने एक क्वेश्चन आएगा कि क्या इंडिया सोल्जर्स भेजने को तैयार है इन अफगानिस्तान या नहीं। ये एक लार्जर क्वेश्चन होगा इन फ्रंट ऑफ इंडिया इन द कमिंग 4 to 5 years। सो अभी के लिए ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।